रियलिटी शोज टॉक्सिक रहते हैं, कैसा घटिया आदमी है. दैट शी शुड हैव सेड लुक डोंट डिसरिस्पेक्ट मी एंड दैट्स इट, डोंट डू इट अगैन. मुझे उस पर इतना गुस्सा आ रहा था, मुझे लगता था उसको थप्पड़ मारूँ एंड ऑल. शी वाज आस्किंग दैट डोंट डिसरिस्पेक्ट मी, बट कहीं ना कहीं वो मेरा डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे. एक्टिंग ज़्यादा कर रहा था, मतलब बहुत ओवर हो गया. मतलब वो दिखने लगा कि वो एक्टिंग कर रहा है. अगले दिन मैं क्या देखती हूँ कि साक्षी की जगह प्राक्षी आ गई. लाइक वाह. हाय, माय नेम इज साक्षी द्विवेदी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेलीचस्का. आज हमारे साथ है साक्षी डी, क्योंकि सब शो डी नहीं है यार, प्लीज स्टॉप सेइंग. अरे मुझे रास्ते में भी लोग मिल रहे हैं, दिस इज साक्षी डी. आई एम नॉट साक्षी डी, आई एम साक्षी द्विवेदी. ओके, हाँ, डी बोलना बंद करो. जस्ट कॉल साक्षी. यार द्विवेदी बोलने में कितनी तकलीफ है. चलो, तकलीफ नहीं, जुबान लड़खड़ा. ओके ठीक है, चलो साक्षी. साक्षी इज गुड. या तो साक्षी, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितना मज़ा आया स्प्लिट्सविला करके, एंड हाल ही में आप डंप भी हुई थी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी? स्प्लिट्सविला करके बहुत मज़ा आया और काफ़ी अच्छी जर्नी थी मेरी. लाइक बहुत कुछ सीखने को मिला एंड इट वाज, एज आई सेड, इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड. तो काफ़ी सारे इमोशंस बाहर आए और काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि अपने हार्ड टाइम में कैसे सिचुएशन को होल्ड करते हैं, अपने इमोशन को होल्ड करते हैं और कैसे एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह बिहेव करते हैं. सो या, आई मीन इट वाज प्रीटी गुड. आई वुड से कि काफ़ी जो लर्निंग एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा था. अदरवाइज़ वैसे तो अंदर थोड़ा टॉक्सिक था, बट जो लर्निंग्स मिली, आई वुड से दे वर ग्रेट. सो इट वाज वर्थ. ओके, तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि मतलब जितने भी कंटेस्टेंट से हमने इंटरव्यू की है, बात की है, सब बोल रहे अंदर टॉक्सिक था. ऐसा क्यों? मतलब प्यार की कमी हो गई थी क्या इस बार स्प्लिट्सविला में? प्यार तो मुझे दिख ही नहीं रहा था. इट वॉज एवरीबडी हु वाज प्लेइंग गेम और सब बिजी थे अपना शातिरबाजी करने में. तो बस इसी में लगता था. लाइक एवरी डे इट वाज लाइक टास्क करके आओ, थक के फिर पता चलता अच्छा डंपिंग होने वाली है, तो अब जाके सबको कन्विंस भी करो कि नहीं 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 प्लीज़ मुझे मत निकालना. तो यही सब. लाइक अदरवाइज बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग थी. तो ऑफ कोर्स रियलिटी शोज टॉक्सिक रहते हैं. ओके, तो इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि जिस प्यार की उम्मीद में आप गई थी, तो बाहर आने के बाद वो प्यार मिला है, नहीं मिला है? किसी के साथ बॉन्डिंग बनी है बाहर आने के बाद? उधर टॉक्सिक था लेकिन बाहर आने के बाद सब मेरे अच्छे दोस्त बन गए. लाइक जितने भी कंटेस्टेंट थे, आई थिंक आई एम इन टच विद मोस्ट ऑफ देम. तो बहुत अच्छा बॉन्ड है, लाइक फ्रेंडशिप बॉन्ड है. कनेक्शन मेरे को तब भी नहीं फील हुआ था और बाहर आके भी नहीं फील हुआ. तो जब नहीं फील हो रहा है तो ज़बरदस्ती आई डोंट वांट टू पुश इट ऑन एनीवन. तो या, आई विल वेट फॉर द राइट वन. और सनी मैम के साथ जो आपका पूरा इंसिडेंट हुआ था, उस बारे में मतलब थोड़ा कुछ डिटेल्स में अगर आप बता सकें कि आपके लिए तो काफ़ी हार्ट ब्रेक था ही, लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ. ओके, सनी वाला जो सनी मैम के साथ जो इंसिडेंट था, वो ऐसा कुछ था कि मैं कुछ बातें बोलना चाह रही थी. उस दिन जोशुआ डंप हो रहा था, तो कुछ बातें मैं बताने की कोशिश कर रही थी जो विला में हुई थी, जो कि ऑफ कैमरा थी. और वही सब बातें, डिस्कशन चल रहा था एंड ऑल दैट. उसमें मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी एंड शी स्टार्टेड टू स्पीक. तो एक फ्लो में होता है ना इंसान में, मतलब मेरी बात पूरी नहीं हुई है, अब वो कुछ और बोलने लगी. तो मैं उनको बोल रही थी मैम दिस इज़ नॉट द पॉइंट, बट शी डिडंट स्टॉप. उन्होंने बोलना शुरू किया और फिर शायद मैंने भी इंटरप्ट कर दिया. फ्लो में यार गलती हो जाती है, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया. मैंने भी बोल दिया कि दिस इज़ नॉट द पॉइंट. मैं अपने पॉइंट प्रूव करने में लगी हूँ, दिस इज़ नॉट द पॉइंट. तो बोल रही, अब उनको लगा कि ऑफ कोर्स मैंने इंटरप्ट कर दिया, जहाँ जो मैंने कर दिया था इंटरप्ट. तो और मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया. फिर लेकिन जैसे मुझे रियलाइज़ हुआ, इट वाज लाइक विद इन लाइक सेकेंड्स. शी लाइक डोंट इंटरप्ट मी. आई सेड ओके, आई एम सॉरी. ठीक है, पहले मैंने पूछा था मैम कैन आई से समथिंग, एंड देन आफ्टर दैट आई सेड सॉरी. बात यहाँ पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी. दैट शी शुड हैव सेड लुक डोंट डिसरिस्पेक्ट मी एंड दैट्स इट, डोंट डू इट अगैन. ख़त्म बात. बट वहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ. उसके बाद उन्होंने काफ़ी कुछ एक्शंस शुरू कर दिए एंड शी काइंड ऑफ ड्रैग्ड मी एंड शी इज़ लाइक कम टू माई प्लेस, यू बी द होस्ट. एंड आई वाज लाइक अरे यार, लाइक आई डिडंट लाइक इट.
थोड़ा सा वो ज़्यादा हो गया था, इट वाज ओवर द टॉप, तो मुझे पसंद नहीं आया। लाइक मुझे थोड़ा सा वो शी वॉज आस्किंग दैट डोंट डिसरिस्पेक्ट मी, बट कहीं ना कहीं वो मेरा डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक मैंने बहुत पुराना इंटरव्यू देखा था सनी मैम का, उसमें क्या था दैट देयर वाज सम गाय हु वाज ट्राइंग टू काइंड ऑफ डिफेम हर, और उनसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि आपके पास्ट में ऐसा ऐसा आपने काम किया है, तो अब आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। तो जब मैं वो इंटरव्यू देख रही थी, सो आई वाज लाइक सो मैड एट दिस गाय कि वो ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा है, एंड आई वाज सो बिग फैन ऑफ सनी लियोनी। मुझे उस पर इतना गुस्सा आ रहा था, मुझे लगता था उसको थप्पड़ मारूँ एंड ऑल। मैं स्कूल में थी, आई वाज लाइक कैसा घटिया आदमी है। तो मतलब कहीं ना मुझे लग रहा था कि ये कैसे कर सकता है ऐसा। बट वेन यू लुक अप टू समबडी लाइक दैट मच, तो अगर वही तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करे तो थोड़ा सा मतलब दिल टूटता है। नहीं, थोड़ा दिल टूटता है, लगता है यार कि ऐसा इन्होंने क्यों ऐसा बिहेव किया। लाइक उन्होंने तो ऐसा देखा है अपने साथ होते हुए, सो मे बी इन द हीट ऑफ द मोमेंट ऐसा हो गया होगा, बट I just let go everything. Yeah. So I'm in good place now, and I'm happy. I'm glad. I'm in peace. ओके, इन सब के अलावा ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है स्प्लिट्सविला में जिनके साथ आपकी बनती नहीं? ऑफ कोर्स आपने पहले उर्फी का नाम लिया था जो फर्स्ट हमने इंटरव्यू किया था उसमें, लेकिन अब ऐसा कौन है मतलब जिसके साथ आपको लगता था कि स्प्लिट्सविला में तो नहीं बनेगी, बाहर आके भी नहीं बनेगी, लेकिन अब बनने लगी है? अब बनने लगी है। मेरे कुछ ही फ्रेंड्स थे, लाइक उर्फी भी मेरी अच्छी फ्रेंड लास्ट में बन गई थी शो पे। तो उर्फी थी, ओविया थी, एंड कुछ फ्रेंड्स थे जो एक्चुअली थे। फिर अंदर विला में मुझे ज़्यादा कोई पसंद नहीं आ रहा था। मतलब वो लोग अपने गेम में बिजी रहते थे एंड प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते, तो मैं इरिटेट होती रहती थी, यार क्या है यार, क्यों कर रहे हैं। तो ठीक है जो भी था, और लेकिन बाहर आके हाँ सबसे मेरी अच्छी फ्रेंडशिप है ऑनेस्टली। ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मुझे लगता है कि मेरी दुश्मनी है और मुझे कोई पसंद नहीं है। कुछ कंटेस्टेंट्स हैं जो लाइक इतना ज़्यादा अभी शो से बाहर आके भी चीज़ों को दिल पे लेके बैठे हैं और उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट किए जा रहे हैं, एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, ये ऐसा नहीं वैसा नहीं ऐसा। तो वो देख के थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है। अदरवाइज दे आर ऑल्सो स्वीट फ्रॉम इनसाइड। अब उनको भी लग रही होगी क्योंकि वो बार बार उसी चीज़ को देख रहे टीवी पे, सो दे आर रीलिविंग द मोमेंट एंड आई कैन अंडरस्टैंड। तो ठीक है, बट आई एम फ्रेंड्स विद एवरीबडी। नो हार्ड फीलिंग्स? नो हार्ड फीलिंग्स। ओके, तो हाल ही में जब डंपिंग ग्राउंड हुआ था तो कशिश काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुए थे, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला था कि आइडियल मैच बनने के बाद मतलब वो खुश थे, लेकिन अपने इमोशंस अपनी कनेक्शन की वजह से छुपा रहे थे। इस बारे में आपका क्या थॉट है? देखो, कशिश मेरा अच्छा दोस्त है। मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। अगर वो मेरा अच्छा दोस्त है, और बस थोड़ा मतलब मुझे लगा शो में वो एक्टिंग ज़्यादा कर रहा था, मतलब बहुत ओवर हो गया। मतलब वो दिखने लगा कि वो एक्टिंग कर रहा है। बाकी सबने मतलब मेंटेन किया अपनी एक्टिंग को, उसकी एक्टिंग दिखने लगी कि काफ़ी रोना एंड ऑल दैट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। ओके, अच्छा। सॉरी कशिश, बट ही इज़ वेरी स्वीट गाय एंड वेरी जेन्युइन गाय आउटसाइड द शो। अंदर तो स्वीट दिख ही रहा है सबको, बट ऐसे मैं जनरली बता रही हूँ, ही इज़ वेरी जेन्युइन एंड स्वीट गाय, लाइक रियली ग्रेट फ्रेंड। ओके, हाल ही में आगाज़ के साथ हमने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने बताया कि आप उनकी अभी अच्छी दोस्त बन चुकी है। काफ़ी रील्स वगैरह भी आप लोग पोस्ट करते रहते हैं, तो ये दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई? मतलब शो के दौरान तो थोड़ी बहुत नहीं देखने मिली थी, लेकिन बाहर आने के बाद हुई है। आई थिंक मैं ऑफ कैमरा सबसे अच्छी दोस्त थी। आगाज़ ने मेरे को लेटर लिखा था और लेटर भेजा था, एंड इट वाज काइंड ऑफ फनी। लाइक उस टाइम तो नहीं, उसके अगले दिन उसने नया कनेक्शन ढूंढ लिया, लाइक साक्षी की जगह प्राक्षी, लाइक लंबे शायरी लिखी थी दैट धोखा मिला मुझे प्यार में तो मेरी ज़िंदगी में उदासी छा गई, और सोचा विला छोड़ दूँ तो फिर मेरी ज़िंदगी में साक्षी आ गई। अगले दिन मैं क्या देखती हूँ कि साक्षी की जगह प्राक्षी आ गई। लाइक वाह क्या फ्लिप किया है। तो ये सब था, फिर वो विला है। वैसे मुझे उसके लिए कोई वैसी फीलिंग्स नहीं थी, तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ा। लाइक ठीक है,
नई बंदी ढूंढ ली। फिर मेरे को सबने बोला कि अरे इसने तो छोड़ दिया, इसका मतलब तेरा गेम में कोई कनेक्शन नहीं है, तो किसके साथ परफॉर्म करेगी। आई वाज लाइक ओ शिट, हाँ यार मुझे गुस्सा होना चाहिए पर मुझे गुस्सा ही नहीं आ रहा था। और हम वहीं पे हंसते थे, वो मुझे बता रहा था कि हम मैंने क्या किया ये वो, तो लाइक फ्रेंडली बॉन्ड बन गया था बट नॉट गुड फ्रेंड्स। जब बाहर आए तो वी टॉक्ड एंड ऑल एंड देन ठीक है वी वाइब अ लॉट, सो ही बिकेम रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन। लास्टली फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको इतना ज़्यादा प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, सिंस अभी बाहर अलग रूप देखने मिल रहे, कुछ जो दोस्त नहीं थे वो दोस्त बन चुके हैं बाहर आने के बाद। सो यार सो फैंस एंड व्यूअर्स को मैं यही बोलना चाहूँगी दैट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव। मुझे नहीं पता था स्प्लिट्सविला की इतनी विजिबिलिटी है, क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ लोग मुझे पहचान रहे हैं और मुझे साक्षी डी बुला रहे हैं यार। नो, डी इज़ लाइक नॉट माई सरनेम, उन्होंने रखा था बिकॉज दो साक्षीज थी तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, बट फॉर मी आई एम नॉट साक्षी डी, माई फुल नेम इज़ साक्षी द्विवेदी। तो हाँ पहचान रहे हैं। एंड आई वेंट टू गोवा विद माई पेरेंट्स। वहाँ पे एक मुझे लड़की मिली एंड शी वॉज वर्किंग इन अलीला डीवा गोवा, सो शी अपग्रेडेड माई रूम टू स्वीट एंड आई वॉज लाइक वाओ बिकॉज शी लाइक आई हैव सीन यू इन स्प्लिट्सविला एंड आई एम अ बिग फैन एंड आई एम लाइक ओह सो स्वीट। प्यार करते रहो एंड मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा काम करके दिखाऊं और आप मुझे और ज़्यादा देख पाओ।